बर्बरीक से कैसे बचे थे दुर्योधन? महाभारत बेस्ट सीन B.R. चोपड़ा पेन भक्ति। महाभारत के बब्रुवाहन और बर्बरीक के बीच अगर युद्ध हो तो कौन जीतेगा? इस सवाल पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान हमने कुछ संबंधित सवाल और उनके जवाब शामिल किए हैं। निधि शर्मा की प्रोफाइल फोटो। निधि शर्मा फॉलो करें। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में रुचि। अपडेट किया गया 11 माह। संबंधित कौन थे बर्बरीक, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ही मिनटों में महाभारत को खत्म कर सकते थे? जी, विस्तृत उत्तर है आप एक। अपडेट किया गया 11 माह। संबंधित कौन थे बर्बरीक, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ही मिनटों में महाभारत को खत्म कर सकते थे? जी, विस्तृत उत्तर है कि दैत्य के रूप में होगा और विष्णु जी ही पृथ्वी के पाप अधिक होने पर दुष्टों इत्यादि के सहार से पूर्व उसका वध कर देंगे। ये सुनकर उस यक्ष को भूल पर पश्चाताप हुआ और उसने क्षमा मांगी और दैत्य कुल में जन्म लेने वाले श्राप को दूर करने का 2. यदि महाभारत में बलराम और भीमसेन में गदा युद्ध होता तो कौन जीत जाता? भीम और बलराम एक ही आयु के थे। भीम को पवन पुत्र कहते हैं, जबकि बलराम जी शेषावतार थे। बलराम जी का मुख्य अस्त्र हल था, उनको हलधर भी कहा जाता है। इनका एक नाम संकर्षण भी है। ये कृष्ण जी के बड़े भाई थे। भीम पांडव था, युधिष्ठिर से छोटा और अर्जुन से बढ़ा। भीम को गदा प्रिय थी और वह गदा युद्ध में परिपक्व और कुशल था। गुरु द्रोण के समस्त शिष्यों में वह गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ था। 3. बलराम भी गदा युद्ध में निपुण थे और उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध की बारीकियां भी सिखाई थी और प्रशिक्षण भी दिया था। महाभारत में भीम अपने किसी प्रतिद्वंदी से गदा युद्ध में हारा नहीं। उसमें 10,000 हाथियों का बल कहा गया है। और देखें 3 वर्ष। संबंधित रामायण के कुंभकर्ण और महाभारत के भीमसेन में अगर मल्लयुद्ध हो तो किसकी जीत होगी? कोई मुकाबला ही नहीं है कुंभकर्ण और भीम के बीच। 4. कुंभकर्ण जहां आकार और विचार में महाकाय है, वहीं भीम आकार और विचार में छोटा है। कुंभकर्ण हनुमान जी की गदा का वार सीने पर झेल कर से मस नहीं हुआ, वहीं बेचारे भीमसेन पर कौरव कुमार दुर्योधन भारी पड़ गया था। भीमसेन को अपने भाई हनुमान जी की तरह गरिमा लघिमा की विद्या प्राप्त नहीं है, जिसके चलते आकार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो भीमसेन इस मामले में भी फिसड्डी साबित होते हैं। भीमसेन तो हनुमान जी की पूंछ तक उठा नहीं पाए थे, जबकि उनके 1000 हाथियों का बल था। 5. कहने को तो भीमसेन ने गिन चुन कर बकासुर और हिडिंब नाम के 2 बड़े राक्षस अकेले मारे हैं। किन? और देखें संबंधित महाभारत में कृष्ण ने बर्बरीक का वध क्यों किया था? श्री कृष्ण और बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। वो एक वीर, तपस्वी और सिद्धांतवादी योद्धा था। वो एक से एक अद्भुत शक्तियों का मालिक था। बर्बरीक का ये प्रण था कि वो हमेशा कमजोर लोगों की ही मदद करेगा। बर्बरीक भगवान शिव और मां दुर्गा की तपस्या करता था। 6. तपस्या से उसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त थे, जिनका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पहली बार देखा तो उसे देखकर वो समझ गए थे कि वो युद्ध में जा रहा है, और कौरवों का पलड़ा हल्का देखकर अगर बर्बरीक उनकी ओर से युद्ध करेगा तो पांडवों का जीतना कठिन हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक उससे कुछ मांगन। और देखें 7. अगर हम महाभारत में अर्जुन और बर्बरीक की तुलना करें तो उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो था, परंतु उसकी तुलना बर्बरीक से करनी ठीक नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग पीढ़ी के योद्धा थे और बर्बरीक एक को वो अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी जो शायद किसी को नहीं थी।
उसको इस तरह की शक्तियां प्राप्त थी कि वो एक ही दिन में महाभारत जैसे विशाल युद्ध को समाप्त कर सकता था। बर्बरीक की संपूर्ण कथा के लिए क्लिक करे बारबारिक की कहानी। 8 श्री कृष्ण, जरासंध, भीम, बलराम, दुर्योधन, कंस, शल्य ये सब द्वापर युग के निष्णात मल्ल योद्धा थे। कृष्ण और बलराम को जब कंस ने रंग सभा में बुलाया था तब वे 14-15 साल के रहे होंगे। उन्होंने चाणूर, मुष्टिक और खुद कंस जैसे मल्लों को मार डाला था। 14 साल की उम्र में क्या आकार और कितनी ताकत रही होगी, पर जबरदस्त मल्ल योद्धा थे। 9 ऐसे ही भीम को सिर्फ एक बड़े आकार का ज्यादा खाने वाला, कम दिमाग वाला मानते हैं। पर वो एक प्रशिक्षित मल्ल, गदाधर और धनुर्धर थे। महाभारत युद्ध महाराज शांतनु प्रतापी राजा थे। उनके प्रताप का ही वर्चस्व था, जिस वजह से स्वयं गंगा उनसे विवाह करने को तैयार हुई थी। भीष्म को प्राप्त करने के बाद शांतनु ने भीष्म को युवराज घोषित कर दिया, पर एक मत्स्य कन्या के मोह में पड़ गए। उस कन्या से विवाह हो जाए, इसलिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा ले ली, और यही प्रतिज्ञा महाभारत का 10 अब मेन जड़ तो शांतनु का मोह था, सत्यवती का आना, फिर उनके पुत्रों की मृत्यु, काशी की राजकुमारी का हरण, विचित्रवीर्य की मृत्यु, फिर सत्यवती की जिद पर ही नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म। बाकी कहानी तो जानते ही। और देखें, क्या बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता है, उनका वर्णन केवल स्कंद पुराण में मिलता है। 11 महाभारत में घटोत्कच के एक पुत्र का वर्णन मिलता है, जिसका नाम अंजनवर्पा था। उसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। वह भी अपने पिता की भांति मायावी युद्ध करने में सक्षम था। युद्ध के 14वें दिन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अंजनपर्वा का वध कर दिए। अगर हम महाभारत में अर्जुन और बर्बरीक की तुलना करें तो उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है? अर्जुन महाभारत का नायक है। उसने युद्ध के नीति नियम के साथ युद्ध की मर्यादा, क्षत्रिय धर्म का मान सम्मान भी अक्षुण्ण रखा था। वह भगवान नर का अवतार माना गया है। 12 उसके सखा कृष्ण भगवान हैं, जो उसे रास्ते से भटकने नहीं देते और कर्तव्य पाठ पर लगाए रखते हैं। अर्जुन स्वयं भी बहुत फोकस्ड हैं, दृढ़ निश्चयी, समर्पित और धर्म भीरू हैं। सामर्थ्यवान हैं, परम शिष्य और अपने पूर्व जनों के प्रिय हैं। उनकी सारथी, संवेदना और कर्तव्य निष्ठा सब कुछ महाभारत में वर्णित हैं। वह द्रोण शिष्य हैं, अपना परिचय बस द्रोण शिष्य ही बताते हैं। इससे पता लगता है कि समर्पण भाव कितना प्रबल है। गुरु भी उनसे उनके समर्पण और डेडिकेशन से इतने। और देखें, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद।